हमारे गोल के एनालिसिस डन हो चुके हैं। तो अभी जो हमारा करंटली जो व्यू है वो सेल साइड का है। तो अभी जो हमारी स्विंग आ रही है वो यहाँ तक की आ रही है सेल साइड की स्विंग। हालांकि उसे ब्रेक करता है तो उसका 2x या 1.5x जा सकता है, और कभी कभी 75% से भी रिवर्स हो जाता है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ कि हमें एंट्री प्लान कैसे करनी है। तो अभी मार्केट अभी तो क्लोज है। अगर मार्केट ओपन होता है और इस लेवल के आसपास रिजेक्शन दिखाता है, इस लेवल के आसपास, तो हम वहां से इस जोन के ऊपर का एसएल डाल के पहला टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, और फिर दूसरा टारगेट इसका हाफ लेवल, और तीसरा टारगेट ये पूरी फुल स्विंग हम टारगेट कर सकते हैं। इसका हाफ टारगेट 75% होगा। यहाँ पे मोस्टली अगर रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट घूम जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा साइकोलॉजी के हिसाब से देखें मार्केट की, तो यहाँ पे पेंडिंग लेवल्स हैं। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट भी लिया है, रिजेक्शन भी लिया है। तो अगर मार्केट को अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होगा सेल साइड का, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स को क्लियर करना होगा। यहाँ पे अगर ये ब्लॉक्स क्लियर रहेंगे तो यहाँ के बायर्स के लिए पैनिकनेस आएगी। फिर ये पूरा मार्केट आपको दिखेगा यहाँ तक का स्विंग लो बनाते हुए, अगर मार्केट को सेल साइड में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होगा तो। लेकिन अगर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन हुआ, कभी कभी गोल्ड 5-6 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, और इस हमारी एंट्री ये होगी हमारी एकदम परफेक्ट एंट्री। से बोलते हैं ना 100% ब्रह्मास्त्र वाली एंट्री, तो ये होगी हमारी परफेक्ट एंट्री। हम यहाँ पे अपनी, अगर यहाँ पे एक भी मार्केट सस्टेन करता है, इसके नीचे रेड कैंडल दिखाता है, फिर उस रेड कैंडल को 50% के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे। और टारगेट वन ये हमारा 50%, टारगेट टू हमारा 75%, और टारगेट थ्री हमारा फुल स्विंग। ठीक है, तो ऐसे करके तो हम अपने ट्रेड प्लान्स करेंगे। तो एक बार मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बता देता हूँ। शॉर्ट यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ पर रिजेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे, और एसएल रहेगा ई वन से थोड़ा ऊपर, बाई चांस इस पिंक जोन से ऊपर। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं ट्रेड का 1:8। तो हमारा सिंपल सा फंडा है, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड छोटा एसएल। यानी अगर 2-3 एसएल चले भी जाए तो एक ट्रेड सारे लॉस कवर कर सके। तो यहाँ पे हम अपना वो रखेंगे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट 50% पे आती है तो आपको ट्रेड ब्रेक इवन कर देनी है। जैसे 50% आती है आपको ट्रेड ब्रेक इवन कर देनी है। फिर उसके बाद उसको होल्ड करना है। अगर यहाँ रिजेक्शन दिखाती है तो एग्जिट कर देना है, अगर यहाँ रिजेक्शन दिखाती है तो एग्जिट कर देना है। बाकी की नोटिफिकेशन की कहाँ पे ट्रेड मैनेज करनी है, कहाँ पे कैसे करनी है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करूँ या ना करूँ। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहूँगा आप लोगों को। वैसे मैं सोच रहा हूँ कर ही लेता हूँ, फिर भी आप लोग अपना एक बार डिसीजन बताना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे आती है हमारी एंट्री तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट होगी यहाँ पे। और और टारगेट आएगा हमारा फुल स्विंग, ऑब्वियसली हम टारगेट कर रहे हैं। और एसएल परफेक्ट एसएल होता है हमारे फुल स्विंग से ऊपर, लेकिन हम फिर भी 2-3 पॉइंट का एसएल यहाँ का डाल के थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। इस कैंडल का 3 पॉइंट का एसएल रहेगा, और ये हमारा 29 पॉइंट्स का टारगेट। तो ये होगी हमारी एंट्री वन, जो कि परफेक्ट एंट्री होगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं से रिजेक्शन दिखा के सस्टेन करता है तो यहाँ पे एंटर कर लेंगे हम, ये भी एक अच्छी खासी एंट्री मानी जाएगी। उस हिसाब से हम देखते रहेंगे। ये होगा हमारा TP1, एक सेकंड में डाल लेता हूँ। ये TP1 हो जाएगा हमारा, और ये TP2, और ये फुल स्विंग का फाइनल TP। साथ के साथ ट्रेल करती रहनी है अपने ट्रेड, और ब्रेक इवन डालनी है। और लॉट साइज मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कितनी एप्रिल के हिसाब से कितना लॉट लेना चाहिए, वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताता चलूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।